इस तरह धूप में क्यों बैठी हो? सोहेला, पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? कुछ इस धूप में चलने दो सैवी। जिंदगी मुझे इस तरह कांटों में घसीट कर ले जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किस्मत ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्यों सैवी? क्यों मैं अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ रोमांस करने पर मजबूर हो गई हूँ? क्यों सैवी? सोहेला, तुम ठीक हो ना? नहीं सैवी, कुछ ठीक नहीं है। मैं अपनी जान चाहती हूँ इस रूह की तकलीफ से। अगर किस्मत ने मेरी जिंदगी में धूप ही लिखनी थी तो फिर तुम साया बनकर मेरी जिंदगी में क्यों आए हो? मैं जानता हूँ सोहेला, तुम मुझसे ये सब कुछ कभी नहीं कह पाओगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन आज मैं खुले दिल से तुम्हारे सामने एतराफ करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे सोहेला। मैंने बहुत चाहा सैवी कि मैं तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत के दरवाजे बंद रखूं। चाहते हैं दहलीज की झिर्री से घुस जाती हैं, लिफाफे की तरह। कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम मुनीम से तलाक ले लो। फिर हम शादी कर लेंगे। सैवी, ये आसान काम नहीं है। आसान बनाना पड़ेगा सोहेला। तुम आज शाम मुनीम साहब के सामने ये सब कुछ कहोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहोगी ना? मैं खुद कह दूंगी तुम साथ नहीं चलोगे। आखिर कहाँ जा सकती है? मैंने खुद जहाँ रखी थी। हाँ तो मैं इतनी केयरलेस हूँ, मेरा हाथ वो कमजोर है कि फाइल रख के भूल जाऊं, वो भी अपने कमरे में जहाँ मेरे अलावा कोई आता भी नहीं है। या वो डैमेट भी तो यहाँ नहीं लगा है कहीं। ओह माय गॉड, यकीनन ये फाइल या ही लेकर गया है। मुझ जैसे आदमी से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मतलब मेरे हाथ से 1 करोड़ रुपए गए, और अगर उसने ये जिक्र मैडम शाहजी से कर दिया, नो वे, इतना बेवकूफ नहीं है वो ये पैसा अब खुद खा जाएगा। मगर जब ये पैसा मेरे हाथ नहीं आया तो उसके हाथ भी ये मुफ्त का पैसा नहीं आना चाहिए। मगर मैं उससे कुछ कह भी तो नहीं सकती। कहूंगी तो ये राज खुल जाएगा कि मैंने कागजात चुराए थे। नहीं आशी, याया से उलझने की गलती मत करना। याया वो बिल्ली है जो आकर खुद नहीं खा सकती तो दूध ऊंधा कर देती है। 1 करोड़ की फाइल ही तो गई है ना। अभी शाजी और सारा तो जिंदा हैं, फिर कुछ कमा लूंगी।
उमैर, कैसे हो? बहुत याद आ रहे हो। क्या तुम भी मुझे याद कर रहे हो? उमैर, मेरी जान, हमें हमारे ख्वाब कब मिलेंगे उमैर? मैं तो एक एक पल तुम्हें याद करती रहती हूँ। हेलो, यस मैम। तुम्हारा दिमाग खराब है? फोन क्यों नहीं उठाती हो अपना? कब से बेल जा रही है? एक्चुअली मैम मैं वॉशरूम में थी। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो तुम? जी, ड्राइंग रूम में। मेरे कमरे में जाओ। मेरा ब्राउन पर्स जो मेरा हैंड बैग है वो मैं आज लाना भूल गई, ब्लैक वाला ले आई हूँ। उसके अंदर से मेरी चेक बुक निकाल के ड्राइवर को दो, वो मुझे ऑफिस में पहुंचा दे। जी। आर्म चेयर्स के पास पड़ा होगा मेरा ख्याल में। जल्दी करो। ओके मैम। फोन करो सर, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आज के बाद तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फोन करो। ठीक है ये लेटर। ऐसा करो, ये मैंने हाईलाइट कर दी है सब, इन सबको ये लेटर फैक्स कर दो। ठीक है। हेलो मुनीम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओह, आज आपने हमें याद किया। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। मुनीम, मुझे आपसे बात करनी है। जी, इरशाद। मैं फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। तो मैं घर आ जाता हूँ। क्यों? मैं क्या इस घर में कैदी हूँ? घर से बाहर नहीं निकल सकती? कैसी बातें करती हो? अरे बाबा, आपको किसने रोका है घर से निकलने के लिए? ठीक है, मैं 2:30 बजे तक आपके ऑफिस आ जाऊंगी। ओके, आई एम वेटिंग। ऐसा करो, लंच का बंदोबस्त करो। और सुनो, चाइनीज मंगवा लेना। ओके। सैवी, मैं उनसे बात करने ऑफिस जा रही हूँ। मेरे हौसले के लिए दुआ करना। घबराओ मत। आज के बाद मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुनीम के ऑफिस में तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तुम क्यों मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो? मुझे कमजोर समझते हो?
नहीं, अगर तुम मुनीम से तलाक मांगने जाओगे तो मुझे सारा को तलाक देने जाना ही पड़ेगा। ये मौका बार बार कहाँ मिलता है आशी? अभी तो ख्वाबों का जिक्र कर रही थी, सारे नहीं तो कुछ तो ख्वाब पूरे हो ही जाएंगे। हेलो, हाँ मैट, तुम ऐसे करो जल्दी से बंगले की तरफ आ जाओ। सवालात मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। ऐसे करो, ये बंगले के गेट पे पहुंच के मुझे बेल देना। हाँ, मैं आ जाऊंगी, लेकिन अंदर आने की कोशिश मत करना। हाँ, बाद में बताती हूँ। एक लिफाफा दूंगी, वो ले जाना। हाँ, ओके। मैडम, शाजिया की चेकबुक के 3 चेक हैं, ब्लैंक है, साइन भी नहीं हुए हुए। मैं कोशिश करूंगी कि उनके साइन कॉपी कर लूं। इसे बहुत संभाल के रखना, बड़ी बड़ी रकमें कैश करवानी है हमने। अब तुम जाओ। यस मैम। हाँ फरियाद, एक काम करो, फौरन मिस्टर रशीद खान को फोन मिला। याद है ना मिस्टर रशीद, वही जो उस मोबाइल कंपनी के मालिक हैं जिनका मोबाइल सैवी इस्तेमाल कर रहा है। यस मैम, आई नो। क्या करना है? मुझे सैवी की सारी कॉल्स रिकॉर्डेड चाहिए। वो कहाँ फोन कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, मुझे वो टेप की शक्ल में चाहिए, पूरा रिकॉर्ड। खैरियत तो है मैडम? ये पूछना तुम्हारा काम है? मुझे डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल चाहिए। आई एम सॉरी मैडम, मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। ओह, आप दोनों एक साथ? जोयला आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। आओ ना, आओ, बैठो। आइए प्लीज, बैठिए। कहो। हाँ, क्या कहना चाह रही हो जोया? क्या हुआ? What happened? मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस वक्त मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे प्लीज किसी सेफ जगह पहुंचा दें। ओके, तो मुझे बताओ तुमने कहाँ जाना? आई ड्रॉप यू देयर। मुझे नहीं पता, मेरा कोई भी नहीं है, कोई घर नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है अंकल, मुझे प्लीज। ओके, डोंट वरी, हैव अ सीट। आओ बैठो, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। आराम से। बोलो ना सर, प्लीज। वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं सैवी और सारा के बीच के ताल्लुकात गलतफहमी की बिना पर बिगड़ गए, तो आप कोशिश करके इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आए। आज हम एक साथ आपके सामने इसलिए आए कि अगर आपके दिल में शक हो तो हम दोनों आपके सामने हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वो हम दोनों को कबूल होगा। बहुत बड़ा ज़र्फ है मेरा। मैं ये
छोटी मोटी बातें दिलों में नहीं रखता। और फिर तुम दोनों साथ आ गए हो, जो थोड़ी बहुत तकलीफ थी मेरे दिल में वो भी खत्म हो गई है। लेट्स सेलिब्रेट। क्या क्या पियोगे तुम दोनों? जी नहीं, मैं चलूंगा। अरे मियाँ, कुछ तो चलेगा ना। शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया मिसेस मुनीम। जोइला, पहली मर्तबा मेरे ऑफिस आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चाइनीज का ऑर्डर तो दे दिया है, इसके अलावा कुछ खाना पीना चाहो तो बताओ मुझे। जैसे आपकी मर्जी। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। सोहेला किसी हादसे में मर भी तो सकती है। जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना, जो जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना, जाने सोहेला किसी हादसे में मर भी तो सकती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज मेरा घर टूटने से बचा लिया। जैसे जिस तरह आपने मुझे मेरी बीवी के करीब किया है, ग्रेट। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं उन लोगों में से हूं जो जागती आंखों से भी ख्वाब देखते हैं। सैवी प्लीज बस करो, खुदा के लिए बस करो। मैंने खुद को बहुत मुश्किलों से संभाला हुआ है, वरना मुनीम से वो सब कुछ कहकर मैं जितना अंदर से टूटी हुई है। बस सोहेला, अब इस दोगलेपन की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस किले में रहना चाहती हो, इस किले में कैद होकर रहना चाहती हो। मैं नहीं जानता था कि किसी गरीब की मोहब्बत से ज्यादा औरतों को अमीर की कैद पसंद होती है। मैं वो औरत नहीं हूं सभी। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे इस गरीब का प्यार चाहिए जिसकी आज तुमने औकात दिखाई। सैवी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रुको, मेरी बात का जवाब देकर जाओ।
मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकती और ना ही रुक सकती हूँ। तुम रुक नहीं सकती, लेकिन मैं ठहर गया हूं। मुझे यहां छोड़कर तुम कहीं आगे बढ़ गई हो ज़ोइला, आगे बढ़ गई। आपकी कॉल। मेरी कॉल इस पर? जी, आपका सर शायद बंद था और यहाँ का फोन भी ऑफ है। किसकी है? सर मुनीम। हेलो। हाय नाइट क्वीन। जी। तुम इतना बेकरार करके गई कि कहा नहीं क्या? लेकिन मैंने सेल तो आपके सामने ही बंद किया था। और हाँ, रात मैंने ही लीड निकाल दी थी। सुनो, जितना संवर सकती हो संवर जाओ। मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूं। ओके, बाय। तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? मैम, कॉल लिस्ट लेना था। और ऐसे क्या देख रही हो? नथिंग मैम, नथिंग। एक और नई मुसीबत। You know, I have a good news for you. आज सेवी और ज़ोइला मेरे ऑफिस आए थे सुबह। You mean they were together? और मुनीम भाई, आप इसे मेरे लिए अच्छी खबर कह रहे हैं? ना सिर्फ ये कि आप इसे मेरे लिए गुड न्यूज कह रहे हैं, बल्कि आप खुद कितने अच्छे मूड में लग रहे हैं। What is all this? अरे बाबा, आगे तो सुन लो ना। ज़ोइला मुझसे कहने लगी कि हमारे आपस के कुछ गलतफहमियों की वजह से सारा और सेवी के ताल्लुकात खराब हो गए। ये सेवी आपके सामने बैठा है। आप इसके साथ बात करके जो भी गलतफहमी है उसको दूर कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं तुमसे बात कर तुम्हारे और सेवी के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करवा दूं। ओह, जब कोई सच्चा आदमी सच बोलता है ना, जिस तरह ज़ोइला ने आकर मेरे सामने ये बात कही, मैं तो डर गया। वैसे मुनीम भाई, उस औरत में है क्या ऐसा? पता नहीं आपको उसके छोड़ने के नाम से ही डर लगने लगता है। वही जो तुम्हारे सेवी में है। ये आप हर बात में मेरा मुकाबला क्यों करने लगते हैं? आफ्टर ऑल, सेवी की कोई क्लास है जो ज़ोइला के स्टेटस से कम है। वो
करोड़ों की मालिक है और उसने वो सारा पैसा मुझे दे रखा है। और उससे पहले भी वो एक पॉश घर में रहती थी। सेवी की तरह किसी मोहल्ले से लोअर मिडिल क्लास से उठकर नहीं आई। अरे तुमने तो उसे मोहल्ले से उठाकर महल में लाके बैठा दिया है। अच्छा बस, ये सब कुछ कहना कोई जरूरी नहीं है। तो तुम्हें भी वो बात कहनी जरूरी थी जो मुझे बुरी लगी? मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं कितने अच्छे मूड में हूं, मगर मैं ये भूल गया था कि मैं किसके पास आकर बैठ गया हूं। अच्छा सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खैर बाद में डिटेल में बात करेंगे। आप बताएं कि क्या पिएंगे, क्या मंगाओ? कॉफी का मूड हो रहा था मेरा। एनीवे, कुछ भी मंगवा लो, ठंडा। तो कॉफी मंगाती हूँ ना। आशी, रुक जाओ प्लीज। क्यों रुक जाओ? तुमने तो रास्ता ही बदल लिया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सैवी। मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मैं तो खुद उस रास्ते पर चल रही हूँ जिस पर मैं चलना नहीं चाहती। सैवी, मैं इस रास्ते को छोड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहकर भी मैं अपना रास्ता नहीं बदल पा रही। तुम कहीं मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रही हो जोएला? तुम कहीं मेरे जज्बातों का मजाक तो नहीं उड़ा रही? कहीं ये सब कुछ तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं कर रही? क्या कर रही हो तुम? खुद को मत चलाओ, ना खुद को अजियत दो ना मुझे अजियत दो प्लीज। इस हिसाब से निजात दिलाओ। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं भी तो किसी मौजज़े का इंतजार कर रही हूँ सैवी, जो तुम्हें और मुझे करीब ला सके। जोएला, खत्म कर दो इस झिझक को प्लीज। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे का नसीब हैं। अगर तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन है तो मेरा यकीन करो, हम दोनों जरूर एक होंगे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। थोड़ा सा चाहिए दिन रात चाहिए चांदनी